तीसों भुजाएं उसके नीचे फंस गईं। तब तुमने वर्षों तक विलाप किया और तुम्हारी पुकार से तीनों लोग कांप उठे। उसी शिव के धनुष को श्री राम ने सहज ही तोड़ दिया। बताओ, क्या तुम ऐसे राम के सामने टिक पाओगे? और एक बार जब बाली संध्या वंदन कर रहा था, तुमने उसे बाधा दी। तब उसे तुम्हें अपनी पूंछ से बांधकर चारों समुद्रों में डुबोया। जब तुम सांस के लिए तड़पते, वह तुम्हें ऊपर उठाता, फिर डुबो देता। संध्या वंदन समाप्त होने के बाद वो तुम्हें अपने घर ले गया, अंतःपुर में पटक दिया और हंसकर बोला, "अरे, जिस वाली ने तुम्हें अपनी पूंछ से बांधकर चारों समुद्रों में डुबोया था, उसी वाली को एक ही बार से मारने वाले राम है।" एक समय रावण नर्मदा नदी के तट पर शिवलिंग स्थापित करके अभिषेक कर रहा था। वो फूलों से पूजा कर रहा था। उसी समय नीचे नदी में कार्तवीर्य अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसकी एक पत्नी ने पूछा, क्या तुम अपनी 1000 भुजाओं से नदी का प्रवाह रोक सकते हो? उसने तुरंत अपनी 1000 भुजाएं फैलाकर प्रवाह को रोक दिया। पानी उल्टा बढ़ते बढ़ते ऊपर आया और शिवलिंग को बहाकर अपने साथ ले गया। फूल पानी में तैरने लगे। रावण को क्रोध आया। उसने अपने मंत्रियों को भेजकर पूछा कि ये किसने किया। पता चला कि कार्तवीर्य अर्जुन है। रावण उससे लड़ने गया, लेकिन वो मदोन्मत्त अवस्था में भी आसानी से रावण को पराजित कर कैद कर ले गया। बाद में उसके दादा पुलस्त्य के कहने पर उसे मुक्त किया गया। ऐसे कार्तवीर्य अर्जुन को भी पराजित करने वाले परशुराम है, और परशुराम का दिव्य धनुष प्राप्त करने वाले श्री राम है। अब बताओ, क्या तुम ऐसे राम से युद्ध कर सकते हो? हे रावण, मैं तेरे 10 सिर तोड़ दूंगा। अपने हाथों से तेरी सेना को कुचल दूंगा। एक भी हाथी या घोड़ा नहीं बचेगा। तू सोचता है कि लंका को कौन जलाएगा? मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। राम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तू सीता को भोग की वस्तु समझता है, लेकिन वो क्या है, ये जान ले। वो तेरे गले में लिपटा हुआ कालसर्प है। वो विष है जिसे तू स्वयं पीने जा रहा है। जब राम और लक्ष्मण तेरे सामने आएंगे, तब तू टिक नहीं पाएगा। 10 हाथियों के बल वाले, 50 हाथियों के बल वाले, 100 हाथियों के बल वाले, 1000 हाथियों के बल वाले, ऐसे असंख्य वानर और भालू लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे स्वामी सुग्रीव के अधीन हैं। जब वे सब समुद्र पार करके लंका आएंगे और राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करेंगे, तब तुम और तुम्हारा सारा परिवार अग्नि में गिरने वाले पतंगों की तरह नष्ट हो जाओगे। इस स्थिति के आने से पहले ही अपने आप को बचा लो। सीता को वापस श्री राम को सौंप दो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। धन्यवाद।